सुपर पावर्स की ग्रेट गेम में ड्रोन्स बुनियादी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। स्पेस वॉर तो बाद में होगी, अभी तो सबसे पहले लाखों ड्रोन्स मुख्तलिफ ममालिक के आपस में लड़ेंगे और वो इस तरह से लड़ेंगे। कम से कम सिमुलेशन एक्सरसाइजेज में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स डूब चुके हैं। अमेरिकी हेल्थस्केप स्ट्रेटजी रेडी तो है, लेकिन इसमें चाइनीज ड्रोन स्वॉर्म अटैक का जवाब फिलहाल नाटो के कागजों तक ही महदूद है। ताइवान का पॉइंट यूक्रेन से बड़ी जंग छेड़ेगा, क्योंकि रशियन इकोनॉमी और मिलिट्री जो है, जैसे जैसे हथियारों पर से इंसानी कंट्रोल कम हो रहा है, जंग गैर इंसानी होती जा रही है। एआई वॉरफेयर हमारे सामने है और इंसानियत का मुमकिन खात्मा। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वड़ाइच। इसी साल 30 सितंबर के दिन कम्युनिस्ट चीन के क़याम की 75th एनिवर्सरी थी, 75वीं। इस मौके पर दारुल हुकूमत बीजिंग के ग्रेट पीपल्स हॉल में तकरीबन 3000 लोग जमा थे। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उनसे खिताब किया और कहा, ताइवान चीन के साथ अब जल्द मिल जाएगा। उन्होंने कहा, वक्त को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तकरीर के इन अल्फाज में कोई नहीं रोक सकता में कोई यकीनन अमेरिका के लिए था, क्योंकि हम इसके लिए दूसरा गैस कोई और नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका ही ने ताइवान को फॉर ईस्ट का इसराइल बना रखा है। इसे चीन का हिस्सा मानने के बावजूद, वन चाइना पॉलिसी पर दस्तखत करने के बावजूद, अमेरिका ताइवान को सालाना अरबों डॉलर्स का असलहा और इमदाद दे रहा है। इसको चीन की ज़बरदस्त ताकत से मुकाबले में मदद देने के लिए अमेरिकी वॉरशिप्स चीन को घेरे खड़े हैं, ताइवान की वजह से। क्यूरियस फेलोज चाइनीज़ प्रेसिडेंट के शी जिनपिंग के ये अल्फाज तकरीर बराए तकरीर के लिए भी नहीं थे। ये भर्ती की कार्रवाई हरगिज़ नहीं थी, बल्कि चीन हकीकत में ताइवान को वापस अपना हिस्सा बनाने के लिए तैयारियां भी कर रहा है, ऑफिशियली हिस्सा बनाने के लिए। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि शी जिनपिंग ने अपनी फोर्सेस को 2027 में 2027 तक ताइवान पर हमले के लिए मुकम्मल तैयारी का हुक्म दे रखा है, जिसका मतलब है कि आज से 3 वर्ष के अरसे में चाइनीज फोर्सेस ताइवान पर कब्जे के लिए तैयार होंगी, अगर ये पॉलिटिकली पुरअमन तरीके से साथ शामिल ना हो सका तब तक। तो इस डेडलाइन को रिस्पॉन्ड करने के लिए जवाब में अमेरिका भी एक्टिव हुआ है। अमेरिकन नेवल ऑपरेशंस की सरबराह एडमिरल लीजा फ्रेंचिटी ने अमेरिकी फोर्सेस के लिए एक मिलिट्री प्लान जारी किया है। इस प्लान के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेस 2027 तक 2027 तक चाइनीज फोर्सेस से ज़्यादा बेहतर तैयारी की हालत में होंगी। यानी अगर 2027 में चीन ताइवान को बाकायदा अपना हिस्सा बनाने के लिए कोई मिलिट्री एडवेंचर शुरू करता है, तो अमेरिका पहले से इससे निपटने के लिए तैयार होगा। दूसरे अल्फाज में आलमी जंग होगी। इस मुमकिन वर्ल्ड वॉर में बज़ाहिर ऑन पेपर आज के हिसाब से अमेरिका का पलड़ा भारी है, क्योंकि इसके पास चीन से कहीं ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एटॉमिक सबमरीन्स वगैरह हैं। इसकी एक झलक आप चीन और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के कंपैरिजन में आप हमारी इस वीडियो में देख भी चुके हैं। चाइनीज़ लीडरशिप को मालूम है कि ताइवान को ताकत के साथ मिलाने का दूसरा मतलब यह है कि वो अमेरिका से बराह रास्त जंग मोल ले रहे हैं। इसलिए वो ताइवान से ज़्यादा अमेरिका को सामने रख कर अपनी मिलिट्री तैयारियां कर रहे हैं, जंगी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। अमेरिका के मुकाबले में मिलिट्री इम्बैलेंस को अपने हक में शिफ्ट करने के लिए, अपने हक में पलड़े को झुकाने के लिए चीन ने एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करने का फैसला किया है जिसमें वो अमेरिका से आज भी बहुत आगे है। ये टेक्निक है ड्रोन वॉरफेयर। मुस्तकबिल में अमेरिका चीन जंग का एक बड़ा हिस्सा दरअसल ड्रोन्स के गिर्द ही घूमेगा और चाइना इसी टेक्नोलॉजी में बहुत काम कर रहा है। दोस्तों, ड्रोन टेक्नोलॉजीज में चीन को अमेरिका पर जो बर्तरी हासिल है, जो सुपीरियरिटी उसके पास है, इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि इस वक्त चीन दुनिया में मिलिट्री और कमर्शियल ड्रोन्स एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। वो इस वक्त 50 से ज़ायद किस्म के ड्रोन्स तैयार कर रहा है। इसके 2 अहम मिलिट्री ड्रोन्स विंग लॉन्ग 1 और विंग लॉन्ग 2 हैं। ये दोनों ड्रोन्स दुश्मन पर मिसाइल समेत कई दूसरी इकसाम के प्रोजेक्टाइल्स फायर करने की सलाहियतें रखते हैं। अब तक चाइनीज़ मिलिट्री ड्रोन्स सऊदी अरब, इराक, म्यांमार और एथोपिया की हुकूमतें ख़रीद कर मुख्तलिफ लड़ाइयों में इस्तेमाल भी कर चुकी हैं। पाकिस्तान, मराकश, मिस्र, अलजायर, यूएई और सर्बिया भी मिलिट्री ड्रोन्स चाइना से ख़रीद रहे हैं। मिलिट्री ड्रोन्स के अलावा चीन कमर्शियल ड्रोन्स की तैयारी में भी अमेरिका को दरअसल बहुत पीछे छोड़ चुका है। वो इस तरह के 2021 में 2021 में इसकी सिर्फ एक कंपनी DJI दुनिया की 76% ड्रोन्स मार्केट को कंट्रोल कर रही थी। ये ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम्स से भी इक्विप्ड थे। ये प्रोजेक्टाइल्स चाइना से अमेरिका तक में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इन्हें अमेरिकी फौज पेंटागन नहीं खरीद रहा, आम शहरी अमेरिका के खरीदते हैं। ज़ाहिर है इन खरीदारों में
यकीनन पेंटागन और CIA के लोग भी शामिल होंगे ताकि वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का जायजा तो ले सकें। 80% 80% अमेरिकन इसी चाइनीज़ कंपनी के ड्रोन्स खरीदते हैं नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए बाजार। इसके अलावा रूस और यूक्रेन ये दोनों भी चाइनीज़ कमर्शियल ड्रोन्स खरीद कर फिर इन्हें मॉडिफाई करते हैं और अपनी जंगों में इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन अपने मिलिट्री ड्रोन्स को ताइवान के गिर्द जंगी मशकों के दौरान भी इस्तेमाल अब कर रहा है। इन्हीं ड्रोन्स ने ताइवान और उसके करीबी जजीरों को दरअसल घेरे में लिया हुआ है, जैसे फौजी घेरे में लेते हैं उस तरह। अब बात यूँ है साथियों कि चाइना ने ताइवान के सिलसिले में यानी किसी भी मुमकिन अमेरिका से जंग के लिए बड़े बड़े मिलिट्री ड्रोन्स के बजाय माइनर ड्रोन्स पर, छोटे साइज़ के ड्रोन्स पर इन्वेस्टमेंट शुरू की है और उन पर काम कर रहा है। बड़े ड्रोन्स जो मिसाइल्स वगैरह फायर करते हैं और इस साइज़ के होते हैं, उनके इस्तेमाल में ख़तरा यह है कि दुश्मन उन्हें आसानी से एंटी एयरक्राफ्ट वेपन से टारगेट भी कर लेता है, गिरा देता है और ज़ाहिर है इन्हें डिटेक्ट करना आसान होता है, जिससे फिर अगर चाइना इनको इस्तेमाल करता है तो उसकी वॉर कॉस्ट बढ़ जाएगी और टारगेट्स भी अचीव नहीं हो पाएंगे। इसलिए चाइनीज़ वॉर गेम्स में आजकल अमेरिका से जंग की तैयारी के लिए बड़े बड़े ड्यूहेकल ड्रोन्स की जगह छोटे छोटे स्मॉल साइज़ के ड्रोन्स, माइनर ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ये ड्रोन्स इतने छोटे और सस्ते हैं कि पहले तो इन्हें डिटेक्ट करना ही मुश्किल होगा, परिंदों में और इनमें फ़र्क करना किसी भी सिस्टम के लिए आसान नहीं होगा। फिर दूसरी बात यह है कि अगर इन्हें ट्रेस करके बहुत बड़ी तादाद में तबाह कर भी दिया जाए तो चीन के लिए जंग की कॉस्ट में कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि दुश्मन इनके खिलाफ जो महंगे मिसाइल्स वगैरह इस्तेमाल करेगा या महंगी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा तो वो खुद घाटे में रहेगा, उसके लिए इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ेगी। फिर साथियों इसी नौइयत के AI से लेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस स्मार्ट ड्रोन्स जो फ़ज़ा में इस्तेमाल कर रहा है चाइना, ये सिर्फ फ़ज़ा में नहीं बल्कि समंदर की सतह पर और इसकी सरफेस के नीचे तह में भी आबदोज़ों की तरह तैर सकते हैं। इन्हें जासूसी के लिए, अटैक करने के लिए और ऑपरेशंस के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मॉल मिलिट्री ड्रोन्स तैयार करने की चाइनीज़ रफ्तार भी इतनी तेज़ है कि हर साल दसियों हज़ारों ड्रोन्स चाइना तैयार कर लेता है। अमेरिकन मीडिया का एक अंदाज़ा है रफली कि इस वक्त चाइना के पास अमेरिका और ताइवान की ज्वाइंट ड्रोन फोर्स से तकरीबन 10 गुना 10 टाइम्स ज़्यादा ड्रोन फोर्स है। बाय द वे इसमें हर किस्म के ड्रोन्स शामिल हैं, सिर्फ स्मॉल ड्रोन्स ही नहीं। इन सब छोटे ड्रोन्स को चाइना जिस तकनीक के ज़रिए इस्तेमाल करना चाहता है इसे मिलिट्री ज़ुबान में स्वार्म टेक्निक कहा जाता है। ड्रोन वॉरफेयर में ये एक नई तकनीक है जिसे अब तक बैटलफील्ड में बड़े पैमाने पर आजमाया नहीं जा सका, अगरचे इसकी बुनियाद पर एक्सरसाइजेज होती रहती हैं। और स्वार्म टेक्निक जो है ये दरअसल कैसी टेक्निक है, इसके लिए आप सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देख लें कि जब चाइना ने फ़ज़ा में ड्रोन्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें बनाई थी, मुख्तलिफ़ किस्म के मोनूमेंट्स क्रिएट किए थे, तो वो दरअसल एक एक्सरसाइज थी जिसको पुरम मकासद के लिए किया गया, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तमाम ड्रोन्स मिलकर एक काम करते थे और वो सब एक जिस्म की तरह, एक बॉडी की तरह, एक मशीन की तरह रिएक्ट कर रहे थे। बस उसी टेक्नोलॉजी को स्वार्म टेक्निक के ज़रिए अब जंगों में इस्तेमाल किया जाएगा। ये टेक्निक ये है कि बड़ी तादाद में छोटे छोटे ड्रोन्स AI सिस्टम के ज़रिए आपस में लिंक्ड हैं और ये सब एक मुनज़्ज़म फ़ौज की तरह, एक बॉडी की तरह एनिमी टारगेट्स पर हमला कर देते हैं। चूँकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है इसलिए दुश्मन इन सब को एक झटके में तबाह नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कुछ ड्रोन्स दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से बचकर टारगेट तक पहुँच जाते हैं। चाइना दोस्तों ये जहाँ टेक्निक खुद इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस कर रहा है, वहीं इस किस्म के हमले से खुद को बचाने पर भी वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, क्योंकि दुश्मन भी ये टेक्निक सीख रहा है। इसका एक मुजाहरा सितंबर 2024 में हुआ जब चाइनीज़ आर्मी ने स्वार्म ड्रोन्स का मुकाबला करने की भी एक एक्सरसाइज की। इस मशक के दौरान एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम सिर्फ 40% 40% ड्रोन्स ही को तबाह कर पाए। यानी ये साबित हो गया चाइना के लिए भी कि स्वार्म ड्रोन्स को रोकना कन्वेंशनल हथियारों से तो मुमकिन नहीं है, बड़ी तादाद। लेकिन फिर भी इस तकनीक का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है आने वाली किसी भी जंग में कि हमलावर मुल्क अपने बड़े और महंगे तरीन जंगी एसेट्स जो हैं जिन्हें बचाना ज़रूरी है, जैसा कि फाइटर जेट्स और बैटल शिप्स जो महंगे हथियार हैं, उनको दूर रख कर ड्रोन्स के ज़रिए एडवांस कर सकेगा, उसके ज़रिए पहला अटैक कर सकेगा। ये उसका हरावल दस्ता होगा। जब स्वार्म ड्रोन्स के ज़रिए दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स तबाह हो जाएंगे और वो अपना बहुत सा असलहा भी इन ड्रोन्स के खिलाफ ज़ाया कर चुका होगा, तो फिर असली अटैक शुरू होगा। इस तरह कम से कम नुकसान उठाकर बड़ा कामयाब अटैक बनाया जा सकता है हाइपोथेटिकली। यही वजह है कि चाइना स्वार्म ड्रोन टेक्निक का एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ड्रोन्स को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार ऑटोनोमस बनाया जाए। ज़्यादातर मिलिट्री ड्रोन्स को आजकल ह्यूमंस कंट्रोल करते हैं, इंजीनियर सोल्जर्स इसको चलाते हैं।
ड्रोन्स परवाज करते हुए अपने इंस्टॉल्ड कैमराज से अपने कंट्रोल रूम्स में वीडियोस भेजते रहते हैं, टारगेट्स की फुटेजेस भेजते हैं लाइव, और कंट्रोल रूम में बैठे हुए सोल्जर्स और कमांडर्स ये फैसला करते हैं कि कब हमला करना है या नहीं करना और कहाँ करना है। लेकिन इस ह्यूमन कंट्रोल्ड टेक्निक का नुकसान ये है कि अगर किसी जैमर की मदद से ड्रोन्स की कम्युनिकेशन उसके हेडक्वार्टर से काट दी जाए तो ड्रोन्स बेकार हो जाएंगे। कंट्रोल रूम में बैठे हुए सोल्जर्स और कमांडर्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि 2011 में 2011 में ईरान ने अमेरिकी जासूस ड्रोन RQ-170 को हैक करके अपने कब्जे में ले लिया था। मतलब ईरान ने उसका सिस्टम उसके कंट्रोल टावर से, उसके कंट्रोल सेंटर से काट दिया था। इसी को देखते हुए चाइना अब जिस स्वार्म टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिस तकनीक पर काम कर रहा है, इसमें इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स इंडिपेंडेंट होकर किसी ह्यूमन कंट्रोल के बगैर प्रोग्राम्ड AI की मदद से अपने टारगेट्स तक जा सकेंगे। यानी अगर इनकी कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर से काट भी दी जाए, यानी ये वीडियोस और सिग्नल्स ना भी भेज पाएँ, अपना कंट्रोल खो भी दें सेंटर के साथ, तो भी ये ड्रोन्स अपना मिशन सर अंजाम देने की पूरी सलाहियत अपने तौर पर रखते होंगे। चाइनीज़ मिलिट्री का दावा है कि वो 2023 में इस तकनीक का एक कामयाब तजुर्बा कर भी चुके हैं। उस मिलिट्री ड्रिल में बहुत से ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया था। इनके उड़ान भरने के बाद ह्यूमन ऑपरेटर्स से इनका राब्ता काट दिया गया था। फिर इंसानी रहनुमाई से महरूम होने के बाद इन छोटे छोटे ड्रोन्स ने खुद को ऑटोमेटिक मोड पर शिफ्ट कर लिया। फिर इन्होंने आपस में प्रोग्राम AI सिस्टम के मुताबिक आपस में कोऑर्डिनेशन की और अपना टारगेट तलाश कर लिया और कामयाबी से इसे हिट करके तबाह भी कर दिया। अगर साथियों चीन का ये दावा दुरुस्त है तो ये अमेरिका के लिए वाकई एक खतरे की घंटी है, क्योंकि ओपन सोर्सेज के मुताबिक कम से कम अमेरिका ने अब तक ऐसी टेक्नोलॉजी के हसूल का दावा नहीं किया या तजुर्बा नहीं किया। ऐसी कोई बात अब तक सामने नहीं आई कि अमेरिका ऐसी टेक्नोलॉजी या इसके मुकाबले की टेक्नोलॉजी रखता है। फिर भी ऐसा नहीं कि चीन की इन जंगी तैयारियों के मुकाबले में अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा हो। अमेरिका ने भी फ्यूचर ड्रोन टेक्नोलॉजीज पर भरपूर तरीके से काम शुरू कर दिया है। चीन की स्वार्म टेक्निक्स के मुकाबले में अमेरिका 2 ऑप्शंस पर काम कर रहा है। पहला ये कि चाइनीज हमले के जवाब में अमेरिकन नेवी भी स्वार्म टेक्निक से ही चीनी टारगेट्स को निशाना बनाएगी। इसके लिए अमेरिका ने हेलस्केप स्ट्रेटजी तैयार की है। इस हिकमत अमली के मुताबिक जैसे ही चीन ताइवान पर मुमकिन हमले के लिए दोनों इलाकों के दरमियान, चाइना और ताइवान के दरमियान मौजूद समुद्री पट्टी को क्रॉस करेगा तो अमेरिकन ड्रोन्स हरकत में आ जाएंगे। हजारों की तादाद में एरियल ड्रोन्स, ड्रोन शिप्स और ड्रोन सबमरीन्स उसी समुद्री पट्टी में दाखिल हो जाएंगे जहां से चाइना क्रॉस कर रहा होगा। जब चीन इन ड्रोन्स से निपटने में मसरूफ होगा कि ये उसकी मेन लैंड तक ना पहुंच जाएं, तो इस दौरान अमेरिकन फोर्सेस को वहां पहुंचने का वक्त मिल जाएगा, यानी उसकी बड़ी फोर्सेस को। इस स्ट्रेटजी को कामयाब बनाने के लिए पेंटागन ने 2023 में $1 बिलियन की लागत से एक रेप्लिकेटर प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट में 2025 तक अमेरिका हजारों ड्रोन्स तैयार करने की उम्मीद रखता है, और हेल्थस्केप स्ट्रेटजी के तहत ही अमेरिकन नेवी ने ड्रोन कंपनीज को हजारों इंटरसेप्टर ड्रोन्स का ऑर्डर भी दे दिया है। और इन ड्रोन्स को ऐसा बनाने की डिमांड की गई है कि ये किसी भी इंसानी रहनुमाई के बगैर जंग वाले इलाके से गुजर सके। जंग वाले इलाकों पर जहाँ पर जंग लड़ी जा रही है, वहाँ समुद्री हों या खुश्की के इलाके, वहाँ ये ड्रोन्स काफ़ी देर प्रवास भी कर सकें, अपने एरियाज़ को स्कैन करके टारगेट्स को डिटेक्ट अपने तौर पर कर सकें। फिर ये 65 किलोमीटर 65 किलोमीटर पर आवर फी घंटा की रफ्तार से दुश्मन की वेसल्स को, जंगी जहाज़ों को अटैक भी कर सके। इसके अलावा जो डिमांड्स नेवी ने की है इन कंपनी से वो ये है कि इन प्रोजेक्टाइल्स में ऑटोमेटिक अंदाज में ग्रुप्स में काम करने की सलाहियत भी होनी चाहिए, ताकि अगर टारगेट इनसे बचने के लिए अपनी पोजीशन बदले तो ये ड्रोन्स मिलकर उसका पीछा भी कर सकें, अपनी डायरेक्शन बदल सकें। तो ये डिमांड्स हैं जिनके तहत अमेरिका अगले साल तक 2025 तक बड़ी तादाद में नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक चाइना से मुकाबले के लिए ड्रोन्स तैयार करवा रहा है। ये तो अभी आने वाले कई महीनों या सालों बाद की बात है। आज की सूरत हाल ये है कि अमेरिका जो ड्रोन्स बना रहा है वो इंसानी कंट्रोल से आज़ाद नहीं है। वो नीम खुद मुख्तार सेमी ऑटोनमस तो हैं। अमेरिका ने अब तक इन ड्रोन्स की जो एक्सरसाइजेस की हैं उनमें कंट्रोल रूम में बैठा हुआ एक मिलिट्री ऑपरेटर ज़रूर होता है जो बहुत से ड्रोन्स को एक साथ कंट्रोल करता है। अमेरिकी मिलिट्री ऐसी कई ट्रेनिंग्स और एग्जीक्यूशंस करती रहती है जिसकी खबरें भी आती रहती हैं। जैसा कि एक एक्सरसाइज में कुछ कमांडर्स ने एक ही वक्त में फ़ज़ा और ज़मीन पर 133 ड्रोन्स ऑपरेट किए। इन ड्रोन्स ने सर्वेलेंस और अटैक मिशंस को कामयाबी से मुकम्मल किया।
जबकि एक और मश्क में एक ऑपरेटर जिसे सिर्फ 20 मिनट की ट्रेनिंग दी गई थी, उसने 2.5 घंटे तक 2 घंटे 30 मिनट तक 45 ड्रोन्स को ऑपरेट किया। ये बिल्कुल वीडियो गेम के अंदाज में बड़ी जंगी कार्रवाई थी जो सिर्फ एक आदमी के जरिए अंजाम दी गई अमेरिका ने। अपने एतबार से ये भी एक मिलिट्री टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो जंगों को अब नए खतरनाक लेवल तक लेकर आ चुका है। दोस्तों, ये तो थी अमेरिका की पहली ऑप्शन कि वो चीनी तैयारियों के जवाब में अपने स्वॉर्म ड्रोन्स को कैसे तैयार कर रहा है। इसके अलावा एक दूसरी ऑप्शन भी है जिसमें अमेरिका बहुत आगे बढ़ चुका है। ये है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी ड्रोन्स को मार गिराने या नकारा करने की सलाहियत। आप जान चुके हैं कि छोटे और सस्ते ड्रोन्स को मिसाइलों और दूसरे वेपन्स से तबाह करना बहुत मुश्किल और बहुत ही महंगा होता है। इसलिए अमेरिकन डिफेंस कंपनीज बड़ी तादाद में ऐसे हथियार और टेक्नोलॉजीज बना रही हैं जो सस्ती टेक्नोलॉजी को सस्ते तरीके से काउंटर कर सकें, यानी बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा डॉलर्स खर्च किए बगैर ऐसा किया जा सके। इस वक्त ड्रोन्स को मार गिराने के लिए जो चीप टेक्नोलॉजीज, सस्ती टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, उनमें माइक्रोवेव और रेडियो सिग्नल्स से काम करने वाले हथियार सबसे अहम हैं। ये हथियार ड्रोन्स के सिग्नल्स ब्लॉक करके या इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को वेव्स के ज़रिए डिस्पर्स करके इसे नाकारा बना देते हैं। और ये जो सिस्टम्स हैं ये पैदल फौजियों को गन्स की शक्ल में, गन्स की फॉर्म में भी मुहैया किए जा सकते हैं। और ये सिस्टम जो हैं गाड़ियों पर भी जैमर्स की तरह और असलहे की तरह इंस्टॉल हो सकते हैं, जैसे कि एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी टैंक मिसाइल्स में मैन पैड्स, पोर्टेबल सिस्टम्स और मोबाइल वेपन्स होते हैं। उसी तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम्स अब अमेरिका के पास मौजूद हैं। इनमें से एक तो ड्रोन डिफेंडर है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक गन है जिसमें गोलियों की जगह बैटरी इस्तेमाल होती है। जब इसकी बैटरी पूरी तरह चार्ज हो तो इसे 2 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स फैलाती है, उन्हें इमर्ज करती है, जो ड्रोन्स के सिग्नल्स जैम करके उसे बेकार कर देती है। इसके बाद ड्रोन एक बेज़रर खिलौने की तरह, एक मैटर की तरह, एक पत्थर की तरह ज़मीन पर आन गिरता है। इस गन की मदद से एक जवान, एक सोल्जर 2 किलोमीटर की रेंज में छोटे ड्रोन्स को आसानी से गिरा सकता है। इसके बाद अमेरिका का एक और मोबाइल एंटी ड्रोन वेपन अमेरिकी कंपनी ने तैयार किया है। ये इसे एपायरस लियोनार्डिस कहते हैं। इस सिस्टम में एक एंटीना की मदद से माइक्रोवेव एनर्जी की एक बीम फायर की जाती है, एक शुआ निकलती है। ये एनर्जी बीम ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को तबाह करके इन्हें नकारा बना देती है। ये डिफेंस सिस्टम तकरीबन 5 किलोमीटर की रेंज में दर्जनों ड्रोन्स को एक ही वक्त में नाकारा करने की सलाहियत रखता है, यानी पिछले वेपन की निस्बत इसकी रेंज 3 किलोमीटर ज़्यादा है। स्वॉर्म ड्रोन्स को शिकस्त देने के लिए अमेरिका के पास ऑन पेपर यही बेहतरीन हथियार है। अमेरिका के इत्तेहादी नेटो ममालिक भी इससे मिलती जुलती मुख्तलिफ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। अभी सितंबर 2024 में यूक्रेन ने भी नेटो फोर्सेस की एक एंटी ड्रोन एक्सरसाइज में शिरकत की थी। 11 दिन तक जारी रहने वाली इन एक्सरसाइजेज में, इन मशकों में 20 से ज़ायद ममालिक और 50 से ऊपर कंपनीज ने हिस्सा लिया था। इन ड्रिल्स में ड्रोन्स को जैम करने और हैक करने का मुजाहरा किया गया था। अगर खाकम बंधन कभी ताइवान पर चीन अमेरिका जंग हुई तो जाहिर है ज़्यादातर नेटो ममालिक भी इस वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के साथ ही चीन से लड़ेंगे। तो इसलिए अब तमाम वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ को फिलहाल अमेरिकन बास्केट में रखकर चाइना के मुकाबले में देख सकते हैं। वैसे आपको बताएं कि इन 2 हथियारों, ड्रोन गन और माइक्रोवेव वेपन के अलावा भी बहुत सी एंटी ड्रोन वेपन्स टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन पर काम हो रहा है, लेकिन ये सब तजर्बाती मराहल में अभी हैं। मुस्तकबिल में ये सारे एंटी ड्रोन वेपन्स किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का लाजमी हिस्सा होंगे, क्योंकि मुस्तकबिल की जंगों में ड्रोन वॉरफेयर से ही जंगें शुरू होंगी। क्यूरियस फेलोज जैसे अमेरिका और वेस्ट चीन की टेक्नोलॉजीज़ के, वॉर टेक्नोलॉजीज़ के मुकाबले में काम कर रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह चीन भी चैन से नहीं बैठा हुआ। वो भी वेस्टर्न काउंटर टेक्नोलॉजीज़ के काउंटर के लिए बहुत एक्टिव है। बीजिंग ने अमेरिका की हेल्थस्केप टेक्नोलॉजी नाकाम बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर रखी हैं। चाइनीज़ इंजीनियर्स ने पैदल फौजियों के लिए एक ड्रोन गन तैयार की है जिसे स्काई नेट कहते हैं। ये गन 1.5 किलोमीटर की रेंज में किसी भी ड्रोन के सिग्नल जैम करके इसे गिरा सकती है। इसके अलावा ऐसी खबरें भी हैं कि शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन से भी ड्रोन्स को मार गिराने का तजर्बा हो चुका है। दोस्तों, इन मालूमात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर वॉरफेयर्स में ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ कितनी अहम हैं और मुकाबला कितना सख्त है। किसी भी फ्यूचर की जंग में, मुस्तकबिल करीब की जंग में लाखों ड्रोन इस्तेमाल होंगे और जाहिर है हज़ारों, दसियों हज़ारों तबाह होंगे या शायद लाखों। एक तरह से ये फुट सोल्जर की तरह जंग की भट्टी का पहला ईंधन बनेंगे। सो लॉजिकली चाइना और अमेरिका दोनों ही
एक दूसरे के एंटी ड्रोन हथियारों को बेकार करने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। इसकी एक झलक अमेरिकन नेवी के 2024 के प्लान में भी हमें मिलती है। साथियों, ड्रोन्स की अहमियत का अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि अमेरिका और चीन के 2020 में 2020 में तमाम मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक तिहाई 1/3 ड्रोन्स ही से ताल्लुक़ रखते थे। चीन को ड्रोन वॉरफेयर में आउटस्मार्ट करने के लिए अमेरिका के पास जो तीसरी ऑप्शन है वो चीन के जजीरे ताइवान का अपने हक में इस्तेमाल है। आप जैसा कि जानते हैं, ताइवान चीन का हिस्सा है, वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन फ़िलहाल वहाँ एक खुद मुख्तार हुकूमत अमेरिका की मदद से कायम है। तो पेंटागन ने इस जजीरे ताइवान को जदीद ड्रोन्स और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेस करना शुरू कर दिया है। वाशिंगटन ने ताइवान को 36 करोड़ 360 मिलियन डॉलर्स के नए अटैक ड्रोन्स फरोख्त करने का वादा किया है। इसके अलावा अंकल साम ने ये फैसला भी किया है कि वो ताइवान को चीन के मुकाबले की ड्रोन इंडस्ट्री में तब्दील करके रहेंगे। इसके अमेरिका को 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि ताइवान अपना दिफा खुद करने के बड़ी हद तक काबिल हो जाएगा अमेरिका के पहुंचने से पहले तक। दूसरा फायदा ये कि अमेरिकी लोग चाइना से जो कमर्शियल ड्रोन्स खरीदते हैं वो इसके बजाय अब ताइवान से खरीदना शुरू कर सकेंगे। इस तरह अमेरिका की चाइना पर डिपेंडेंसी और कम हो जाएगी और उल्टा चाइना को अमेरिका जैसी मुनाफा बख्श मार्केट से भी हाथ धोना पड़ेंगे। एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। इन्हीं फायदों को जहन में रखते हुए सितंबर 2024 में 2024 में 20 से ज़्यादा अमेरिकन ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज बनाने वाली कंपनीज के नुमाइंदे ताइवान में जमा हुए थे। उन्होंने ताइवान की ड्रोन कंपनीज के नुमाइंदों से मुलाकातें की और यहाँ एक बड़ी ड्रोन इंडस्ट्री लगाने पर गौर किया। इसके साथ ही अमेरिका ने दूसरा काम ये किया कि अपनी मार्केट से कमर्शियल चाइनीज़ ड्रोन्स को हटाने के लिए, उस पर पाबंदी लगाने के लिए कानून साजी भी शुरू कर दी। इस पाबंदी की वजह ये बताई गई कि चाइनीज़ ड्रोन्स जो हैं ये अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, यानी इनके ज़रिए चाइना किसी तरह अमेरिका की जासूसी भी कर सकता है। आप जानते हैं कि अमेरिका खुद भी मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट अकाउंट्स के ज़रिए दुनिया भर की जासूसी करता है। इसे खौफ है कि चाइनीज़ ड्रोन्स भी ऐसी ही जासूसी के लिए इस्तेमाल हो सकते होंगे, क्योंकि हर ड्रोन को इस्तेमाल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एक मैकेनिज़्म होता है, एक एआई सिस्टम है और एक रिमोट कंट्रोल है। सो अमेरिका को ख़तरा है कि इस सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बगिंग है कि चाइना जो भी ड्रोन फरोख्त करे उसका कुछ ना कुछ इख्तियार या कुछ ना कुछ सर्वेलेंस उसके पास रह सकती है। ये इम्कान है, इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि वो चाइनीज़ ड्रोन से जान छुड़ा ले और इसकी जगह ताइवान से अपने तैयार किए हुए ड्रोन ही खरीदे या अपनी मदद से तैयार किए हुए। इसलिए सितंबर 2024 में अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने चाइनीज़ ड्रोन्स की इंपोर्ट्स पर पाबंदी का बिल मंजूर कर भी लिया था। यानी अब सेनेट से मंजूरी के बाद ऑफिशियली ताइवानी ड्रोन्स के लिए अमेरिका के रास्ते हमवार हो जाएंगे और चाइना के लिए बंद हो जाएंगे, ऐसा इम्कान है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की ताइवान के हवाले से इस नई अप्रोच में एक बहुत बड़ा रिस्क भी छुपा हुआ है। पहला रिस्क तो ये है कि अगर ताइवान अमेरिकी मदद से ड्रोन तैयार करता है तो इस टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स चाइनीज़ इंटेलिजेंस के हाथ लग सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है। दूसरा रिस्क ये है कि अगर चीन ने ताइवान को घेरे में लेकर इसकी नाकाबंदी कर दी तो ताइवान से ड्रोन्स या इसके पार्ट्स की अमेरिका को सप्लाई बंद भी हो सकती है। ये भी अमेरिका के लिए नुकसानदेह सूरत हाल होगी। इसलिए अमेरिका ताइवान पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकता। लेकिन जाहिर है, अगर अमेरिका को चीन से द ग्रेट गेम जीतना है तो उसे इन सब चैलेंजेस का कोई ना कोई तोड़ तो निकालना होगा। अमेरिका इस ग्रेट गेम में ताइवान को चाइना के हवाले नहीं कर सकता और चाइना ताइवान को बहुत देर अपने से दूर नहीं रख सकता, जो कि हिस्टोरिकली और दुनिया भर की हुकूमतों के दस्तखत करने के बाद वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा है और चीन का पार्ट है। चीन का ताइवान पर मुमकिन हमला इसे अपने साथ मिलाने के लिए और अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के बाद इस जंग के सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, इस पर भी एक्सपर्ट्स दिन रात बात करते रहते हैं। कंप्यूटर सिमुलेटर्स की मदद से ऐसे जंगी सिनेरियोस बनाकर जंग के मुमकिन नुकसानात का भी जायजा लिया जाता रहा है। अब तक इन कंप्यूटर एक्सरसाइजेज से जो नतीजे निकाले गए हैं वो एक से बढ़कर एक तबाहकुन है। 2023 में अमेरिकन थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने भी एक ऐसी एक्सरसाइज की थी। इसमें ताइवान पर 2026 में चाइनीज़ हमले की मंजरकशी की गई थी। इसमें सिनेरियो ये था कि अमेरिका और जापान दोनों ताइवान की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। एक्सपर्ट्स ने इस एक्सरसाइज का नतीजा ये निकाला कि अगर 2026 में चीन ताइवान पर हमला कर देता है तो ये हमला नाकाम होगा। इस
कंप्यूटर एक्सरसाइजेज के मुताबिक। लेकिन इस हमले में उनके मुताबिक हज़ारों चाइनीज़, अमरीकी, ताइवानी और जापानी फ़ौजी हलाक होंगे या ज़ख्मी हो जाएंगे। अगर चाइना इसमें नाकाम भी रहता है तो भी अमेरिकन मिलिट्री का उतना ही नुकसान होगा जितना कि चाइनीज़ फोर्सेस का। जब जंग खत्म होगी तो कम से कम 2 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स समंदर की तह में डूब चुके होंगे। इसके अलावा चाइनीज़ नेवी, जो तादाद के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी बहरी फोर्स है, वो भी उनके मुताबिक बिखर चुकी होगी। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि ऐसी कंप्यूटर एक्सरसाइजेज में इस इम्कान का कोई जिक्र नहीं किया जाता कि अगर चाइना ने ताइवान जंग के जवाब में अमेरिकन मेनलैंड पर हमला कर दिया तो क्या सिनेरियो होगा। जाहिर है, अगर अमेरिका चीन पर अटैक करेगा तो चीन भी बतौर ग्रेट पावर जंग को अमरीकी सरजमीन पर ले जाने के लिए हर कोशिश करेगा, ताकि मैदान जंग अगर उसकी धरती बनी है तो दुश्मन की सरजमीन भी इसकी जद में आए। इसी सूरत में आप दुश्मन की फोर्सेस को डिवाइड कर सकते हैं और अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। तो ये एक लाइकली सिनेरियो ज़रूर है, मगर अंकल साम फिलहाल यही जाहिर कर रहे हैं कि अगर जंग होती है तो सिर्फ ताइवान और चाइना के करीबी समंदर और इन्हीं की ज़मीनों पर लड़ी जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि चीन के पास इस वक्त भी 1350 मिसाइल्स बिल्कुल तैयार हालत में हैं, जो जापान, साउथ कोरिया, फिलिपाइन और अमेरिका की वेस्टर्न पैसिफिक में मौजूद दीगर टेरिटरीज जैसा कि गुआम वगैरह को टारगेट कर सकते हैं, और इन्हीं के लिए उनको रखा गया है। इसके अलावा चीन के पास 12 से 15,000 किलोमीटर तक मार करने के लिए, 12 to 15,000 किलोमीटर तक अटैक करने के लिए ICBMs, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मौजूद हैं। ये मिसाइल्स पैसिफिक ओशन में मौजूद अमरीकी रियासत हवाई और अमेरिकन मेनलैंड तक भी पहुंच सकते हैं, इन्हें टारगेट कर सकते हैं। चाइनीज़ फोर्सेज ने 25 सितंबर 2024 के रोज़ ज़मीनी लॉन्चर से पैसिफिक ओशन में एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर भी कर दिया था। इंटरनेशनल एनालिस्ट इसे चीन की तरफ से अमेरिका के लिए एक ताकतवर सिग्नल करार देते रहे हैं। उनका कहना है कि दरअसल बीजिंग ने वाशिंगटन ही को ये पैगाम भेजा है कि हमारी सरजमीन यानी ताइवान स्ट्रेट में बराह रास्त मुदाखलत करोगे तो जंग आपकी सरजमीन तक भी आ सकती है। साथियों, फ्यूचर ड्रोन वॉरफेयर के कुछ सिनेरियोज हमने आपके सामने रखे। ये सब चाइना और अमेरिका के एंगल से हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो चोक पॉइंट्स हैं, जो सबसे हॉट पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस हैं, जहां से आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है, इनमें ताइवान, साउथ चाइना सी सबसे अहम, यहाँ तक कि यूक्रेन से भी ज़्यादा अहम, क्योंकि रूस इतनी बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर हरगिज़ नहीं जितनी बड़ी चाइना है और बनता जा रहा है। हमने इससे पहले फ्यूचर वॉरफेयर के एक और सिनेरियो स्पेस वॉरफेयर पर भी एक डॉक्यूमेंट्री द ग्रेट गेम के सिलसिले में बनाई थी। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो आप यहाँ टच करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए रोमन एम्पायर के अरूज की कहानी, और ये रही चीन, रूस और अमेरिका के दरमियान ग्रेट गेम पर हमारी डॉक्यूमेंट्री सीरीज का सीजन 1 मुकम्मल।